नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसको देखते हैं जरा। जस्ट सिंपल सा है, व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। 7 मेन बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होता है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हमारा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन एक हायरार्की ऑफ द स्टेप है, मतलब इसमें कई स्टेप की हायरार्की बनती है, तब जाके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम कंप्लीटली क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। और जितने भी हायरार्किकल स्टेप बनते हैं, जितने भी क्या 7 मेन स्टेप बनेंगे या 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 मेन कैटेगरी आएंगी, और वो जितने भी स्टेप हैं, जो 7 स्टेप हैं, प्रत्येक स्टेप को बोलते हैं हम रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। और इसी जो कैटेगरी है ये ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होता है, और इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बोल्ड लेटर से लिखा गया है, मतलब ब्लैक से मोटे अक्षरों से लिखा गया है एनसीईआरटी में, उसको एक बार नहीं एटलीस्ट 3 बार पढ़ना है, एक बार देख के और 2 बार आंख बंद करके, ताकि आपको अच्छे से वो मेमोराइज हो जाए। फिर से बोल देते हैं, व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब जो क्लासिफिकेशन का जो मल्टीपल स्टेप में होता है। सिंगल स्टेप में तो क्लासिफिकेशन होता नहीं है, कई स्टेप में होता है। एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की तैयार होती है, उसमें 7 मेन कैटेगरीज हैं। और कैटेगरी कौन कौन से हैं अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। किंगडम है, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये आप लोग 9th या 10th में पढ़ के आए हो। यही जो 7 मेन कैटेगरीज है, यही टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं, और इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और जितनी भी 7 कैटेगरीज हैं, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। पर पढ़ देते हैं, लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप। अगर पूछा जाए क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, तो क्लासिफिकेशन मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। इसमें इन्वॉल्व होता है हायरार्की ऑफ द स्टेप्स इन विच ईच स्टेप, और प्रत्येक स्टेप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रैंक या कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जितनी भी कैटेगरी हैं सबको एक साथ मिलके बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक बात और ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं या जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जो 7 कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरीज, हर एक रैंक क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। बट अगर पूछा जाए बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन होती है स्पीशीज। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। देखो पहले लिखा है एनसीईआरटी ने ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज ए यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, सही बात है। प्रत्येक कैटेगरी जो होती है क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज ए टैक्सॉन। तो अगर हम बात करें किंगडम की, तो वो भी क्लासिफिकेशन की यूनिट होगी। फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ईच स्टेप इज ए यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। बट अगर पूछा जाए विच वन इज ए बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज जो होती है वो होती है बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ऐसे आपको ये चीज़ मिल भी जाएगी, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूनिट में। आगे लिखा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट का मतलब क्या हो गया, उसमें चूंकि इंसेक्ट क्या है, एक आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। इसमें ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कॉमन फीचर, जो कॉमन फीचर को शेयर करते हैं। जैसे 3 पेयर जॉइंट लेग, अगर इंसेक्ट है तो ये उसका फीचर होगा, कॉमन फीचर होगा, उसके पास 3 पेयर जॉइंट लेग होंगे ही होंगे। कोई भी इंसेक्ट होगा, ये इंसेक्ट का कॉमन फीचर होता है। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus were given a rank or category। अब आगे दिया है रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट ए कैटेगरी, सही बात है। कैटेगरी फर्दर डिनोट ए रैंक, ईच रैंक और टैक्सान इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। वही लाइन लिख रहा है कि प्रत्येक रैंक या प्रत्येक टैक्सान या प्रत्येक कैटेगरी जो होती है क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। These taxonomic group or categories are distinct biological entity and not merely morphological
ग्रेट। नाउ अब दिया है टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज द किंगडम, फाइलम और डिवीजन। देखो फाइलम जो है एनिमल के लिए यूज किया जाएगा, जब एनिमल का आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखोगे या एनिमल का क्लासिफिकेशन करोगे किसी, और डिवीजन जो है प्लांट के क्लासिफिकेशन में किया जाता है। ये देखो कुछ में लिखा भी है फॉर प्लांट। फिर अगला जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड फाइनली स्पीशीज हो गया। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल किंगडम, चाहे वो किंगडम आपका मोनेरा किंगडम हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल या कोई भी किंगडम हो, हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। स्पीशीज जो होगी सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट इधर नॉलेज ऑफ द करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और नॉलेज ऑफ द करेक्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये हो जाएगा। दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ हो गई कि ये चीज़ हमको क्या कर जाएगी, जो इंडिविजुअल सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिटवीन जो सिमिलरिटीज़ है और जो डिसिमिलरिटीज़ है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बिटवीन, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है ये चीज़। ठीक, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब एक एक कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम लोग स्पीशीज की। स्पीशीज की बात करते हैं जो कि बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन है और सबसे लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या सबसे लोवेस्ट रैंक है, या आप बोल सकते हो सबसे लोवेस्ट टैक्सॉन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। अब अगर स्पीशीज है, स्पीशीज में जो ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है, तो उसी को बोलते हैं स्पीशीज। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, तो जो ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का होगा उसमें सिमिलरिटीज होगी, उसके कैरेक्टर में सिमिलरिटीज होगी, तो उसको बोलेंगे कि ये एक ही टाइप की स्पीशीज है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। किसके बेसिस पे करेंगे, एक स्पीशीज को उसकी क्लोजली दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से हम डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे, मार्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे करेंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो, ये तीनों पहली बात तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ही है। एक मैंगीफेरा इंडिका मैंगो प्लांट है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये भी प्लांट ही है, मतलब फ्रूट है, आलू सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है तो प्लांट ही। पैंथेरा लियो लायन ये एनिमल है। तो तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। अब इनकी अगर स्पीशीज की बात करें तो इंडिका स्पीशीज हो गई है मैंगो की, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पीशीज हो जाएगी पोटैटो की, पैंथेरा लियो में लायन की स्पीशीज हो जाएगी लियो। ठीक है, ये स्पीशीज हो गई। ऑल द थ्री नेम, ये देखो लिखा है आगे एनसीईआरटी ने कि इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो ये जो है आपकी स्पीशीज है, जबकि जो पैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा है ये जीनस है। ये रिप्रेजेंट करता है हायर टैक्सान को, हायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी या लोवेस्ट टैक्सान स्पीशीज है, उससे हायर थोड़ा सा उससे एक स्टेप ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा जीनस। तो ये चीज़ हो जाएगी। अगर इनसे पूछा जाए, अगेन मैं एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ यहाँ पे, अगर हम आपसे पूछें मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो, इन तीनों में कौन सा स्पीशीज है, तो आप बताओगे इंडिका स्पीशीज है, ट्यूबरोसम स्पीशीज है और लियो स्पीशीज है। और इन तीनों में जीनस कौन सा है, तो मैंगीफेरा जीनस है, सोलेनम जीनस है और पैंथेरा जीनस है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सोलेनम, ये तो आपका ईच जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। अब इस लाइन को आगे समझाया है, मतलब ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक जीनस जो होते हैं उसमें एक या एक से अधिक स्पीशीज वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, बट उनमें मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होगी। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं पैंथेरा की एक अदर, पैंथेरा लियो तो है ही जो कि लायन की स्पीशीज है, एक अदर स्पीशीज पैंथेरा की है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस जो कि टाइगर की है। ऐसे सोलेनम, सोलेनम जीनस की दो, एक तो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो हो गया, एक सोलेनम निग्रम मकोई इसको बोलते हैं। तो एक ही जीनस की दो स्पीशीज हैं, दो स्पीशीज हैं, एक सोलेनम निग्रम एक सोलेनम
ट्यूबरोसम। ऐसे पैंथेरा एक जीनस है, इसकी दो स्पीशीज है, एक पैंथेरा लियो, एक पैंथेरा टाइग्रिस। तो एक जीनस में एक या एक से अधिक स्पीशीज आ सकती हैं, एक या एक से अधिक स्पीशीज आ सकती हैं। एग्जाम्पल से आप समझो पैंथेरा एक ही जीनस है, अब इस पैंथेरा जीनस में पैंथेरा लियो भी आएगा जो कि लायन होगा, पैंथेरा टाइग्रिस भी आएगा जो कि टाइगर होगा। अब प्लांट के केस में देखते हैं, सोलेनम एक जीनस है, इस सोलेनम जीनस में सोलेनम ट्यूबरोसम भी आएगा, सोलेनम निग्रम भी आएगा। सोलेनम ट्यूबरोसम आपका पोटैटो हो गया और सोलेनम निग्रम आपका मकोई हो गया। और एक और आता सोलेनम मिलोंगेना, सोलेनम मिलोंगेना। तो ये एक ही जीनस में 3 डिफरेंट स्पीशीज आ रही हैं। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो स्पीशीज होती है वो सेपियंस होती है, होमो सेपियंस आपको पता है, होमो का ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। होमो आपका जीनस हो गया, सेपियंस आप स्पीशीज हो गया ह्यूमन का। तो ये हो गया, ये लिखा भी तो होमो सेपियंस, तो ये स्पीशीज की बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे, जीनस पर। जीनस पे जीनस क्या होता है? जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज, मतलब जो रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप से बनता है आपका जीनस, विच हैज मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ द अदर जेंडर। अब जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी पे जाएंगे, हायर टैक्सॉन पे जाएंगे, नंबर ऑफ द कॉमन करेक्टर क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इंक्रीज होने लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है, स्पीशीज के कंपेयर में नंबर ऑफ द जो करेक्टर होंगे, मोर करेक्टर कॉमन होंगे कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ द अदर जेनरा। हम बोल सकते हैं, आगे लिखा है इंसर्टेन है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब जैसे एग्जांपल किससे समझते हैं हम, पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सोलेनम से। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का है सोलेनम मिलोंगेना। तो ये 2 डिफरेंट स्पीशीज हो गई एक ही जीनस की। ऐसे लायन का हो गया पैंथेरा लियो, लियोपार्ड का हो गया पैंथेरा पाइडेरस, और टाइगर का हो गया पैंथेरा टाइग्रिस। जीनस तीनों का पैंथेरा ही है, लायन का भी, लियोपार्ड का भी, टाइगर का भी, बट स्पीशीज तीनों की अलग है। लायन की लियो है, लियोपार्ड की पाइडेरस है, सॉरी पैराडस है, पैराडस, टाइगर की टाइग्रिस है। विथ सेवरल कॉमन फीचर are all species of the genus Panthera. This genus differ from another genus Felis which include the cat. अब कैट का जो जीनस है वो फेलिस होता है, कैट का जो जीनस है वो फेलिस होता है, ये अलग अब जीनस आ गया। लेकिन अगर हम बात करें पैंथेरा जीनस के, इसमें तीनों स्पीशीज आ जा रही हैं, पैंथेरा लियो भी आ जा रहा है, पैराडस भी आ जा रहा है और टाइग्रिस भी आ जा रहा है। तो ये बात हो गई जीनस की। नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर किस में ज़्यादा होंगे? जीनस में। ठीक है, नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर। तो एक चीज़ यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मतलब बोलने में मिस्टेक हुआ है, तो इसको ज़रा हम लोग करेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर जीनस में ना, जीनस में आप आइए ज़रा, स्पीशी हो गया जीनस, यहाँ पे है जीनस। हाँ, फर्स्ट लाइन, जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज विच है द मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ द अदर जेनरा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ द जो करेक्टर होता है ज़्यादा कॉमन स्पीशीज में होता है, मोर करेक्टर कॉमन होता है स्पीशीज में देन अदर जेनरा में मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ द कॉमन करेक्टर डिक्रीज होता है स्पीशीज टू किंगडम की तरफ जाने पे। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर स्पीशीज में देखने को मिलेगा, उससे कम जेनरा में देखने को मिलेगा। तो ये मुझे करेक्ट करना था, बाकी ठीक है। और अगर हम आपसे पूछें कि एक जीनस में क्या डिफरेंट स्पीशीज आ सकती हैं? हाँ, तो एक ही जीनस में कई सारी एक डिफरेंट स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आ सकती हैं। जैसे पैंथेरा जीनस है, उसमें लियो, लायन की पैंथेरा लियो, और पैंथेरा पैराडस और पैंथेरा टाइग्रिस, ये 3 स्पीशीज आ रही हैं। जैसे सोलेनम जीनस है, सोलेनम में सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मिलोंगेना। ठीक, लेकिन एक अलग जीनस है कैट, कैट का जो जीनस है वो क्या है? फेलिस है। कैट के जीनस का क्या नाम है? फेलिस है, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी से, फैमिली पे। अब इसमें नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर जेनरा से भी कम होंगे, या नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर जो होंगे वो जेनरा से भी थोड़े से कम हो जाएंगे। और ये लिखा है नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो है फैमिली है। फैमिली है जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा
विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ द सिमिलरिटीज कंपेयर टू द जीनस एंड द स्पीसीज। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ द सिमिलरिटी है, नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर है, वो जीनस से स्पीसीज के कंपेयर में कम हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर घटना स्टार्ट हो जाएंगे, या सिमिलरिटीज जो है घटना स्टार्ट, सिमिलरिटीज जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species। फैमिली जो होता है, फैमिली करेक्टराइज होती है किसके बेसिस पे? फैमिली करेक्टराइज होती हैं जो प्लांट स्पीसीज हैं उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे फैमिली को करेक्टराइज किया जाता है कि ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करेगा। ऐसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल 3 डिफरेंट जीनस, एक सोलेनम दिया है, दूसरा पेट्यूनिया दिया है, तीसरा धतूरा दिया है। ये तीनों सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। आप 11th की बायोलॉजी में पढ़ोगे, जब आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे फैमिली सोलनेसी पढ़ोगे। तो फैमिली सोलनेसी में ये 3 डिफरेंट जेनरा है, सोलेनम भी है, पेट्यूनिया भी है और धतूरा भी है। तो ये 3 डिफरेंट जेनरा आप फैमिली सोलनेसी से बिलोंग करते हैं। ऐसे एनिमल की बात करें, एमंग एनिमल एग्जाम्पल के लिए जैसे जीनस पैंथेरा है, पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड इच पुट अलॉन्ग विद द जीनस। उसके बाद कैट का जो जीनस है फेलिस है, ये सारी के सारी फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं। मतलब जो बिल्ली है और जो आपका शेर है, चीता है और लियोपार्ड है, ये सब एक ही परिवार के हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, जीनस जो है लायन का, टाइगर का, लियोपार्ड का एक ही है, पैंथेरा, और कैट का जीनस अलग है, फेलिस। और लेकिन इन सब की फैमिली सेम ही है, फेलिडी फैमिली। तो सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर आप कुत्ते और बिल्ली के फीचर को कंपेयर करेंगे या कुत्ते और बिल्ली के फीचर को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप क्या पाओगे? यू विल फाइंड कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी और कुछ डिफरेंस भी मिलेंगे। बट ये दोनों कुत्ता और बिल्ली, ये दोनों दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जहाँ पे आपका जो बिल्ली है यानी कि कैट है वो फेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं पे आपका डॉग कैनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये फैमिली की बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरी ऑर्डर पर। अब देखिए, अब नेक्स्ट हायर कैटेगरी है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या देखेंगे? ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ द सिमिलर करेक्टर जो है थोड़ा से और कम हो जाएंगे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर। ऑर्डर जो कि हायर कैटेगरी है इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट्स फ्यू सिमिलर करेक्टर। अब इसमें कुछ ही सिमिलर करेक्टर मिलेंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर नहीं मिलेंगे जितने आपके जीनस, फैमिली, जीनस और स्पीशीज में मिल रहे थे, उतने ज़्यादा आपके ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, कुछ ही मिलेंगे इसमें सिमिलर करेक्टर। लिखा है आगे, सिमिलर करेक्टर आर लेस इन नंबर, मतलब अब जो सिमिलर करेक्टर है वो संख्या में अब कम आना स्टार्ट हो जाएगा। कंपेयर टू, किससे कंपेयर में? कंपेयर टू द जीनस, फैमिली एंड स्पीशीज के कंपेयर में। अब यहाँ पे जैसे बात किया है प्लांट फैमिली की, कुछ प्लांट फैमिली दे रखा है, कानवा उलेसी, थोड़ा सा प्रोनाउंस आप सही से कर लेना, कानवालुलेसी, देन सोलनेसी। इन दोनों का जो ऑर्डर है वो पॉलीमोनियस है, पॉलीमोनियस है। और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे? ये है फ्लोरा करेक्टर के बेसिस पे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, सोलनेसी, कॉन्वालुलेसी, ये इन दोनों फैमिली का ऑर्डर, किस ऑर्डर से ये दोनों फैमिली बिलोंग करती हैं? तो फैमिली इन दोनों की जो, ये दोनों जो फैमिली है सोलनेसी और कॉन्वालुलेसी, ये पॉलीमोनियस ऑर्डर से बिलोंग करती है, यार इनका ऑर्डर जो है पॉलीमोनियस है, पॉलीमोनियस है। ऐसे एनिमल का, एनिमल में जैसे ऑर्डर कॉर्निवोरा, कॉर्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली आएंगी? फेलिडी भी आएगी, कैनिडी भी आएगी। मतलब फेलिडी में कौन आएगा? कैट आएगा, फेलिडी में कैट आएगा, और कैनिडी में डॉग आएगा। फेलिडी में कैट ही नहीं आएगा, कैट आएगा, टाइगर आएगा, लायन आएगा और पैंथेरा आएगा आपका, मतलब लियोपार्ड आएगा। ये सारे फेलिडी में आएंगे, कैनिडी में आपका डॉग आएगा। तो ये सारे, इन दोनों फैमिली का ऑर्डर क्या होगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फेलिडी एंड द कैनिडी, तो आप बताओगे कार्निवोर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ये तो जो दोनों फैमिली हैं, इन दोनों फैमिली का जो ऑर्डर है वो कार्निवोर है।
अब नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे आते हैं जो कि क्लास है। क्लास क्लास भी वही है। इसमें क्या होते हैं कि दिस कैटेगरीज इंक्लूड रिलेटेड आर्डर, मतलब सिंपल सा, नीचे से आप ऊपर जाओगे स्पीसीज मिलके बनाता है। स्पीसीज जो होता है जीनस जो होता है, मतलब स्पीसीज मिलके जीनस, जीनस कंप्राइजेस, उसके ऊपर आप चलते चले जाओगे। जैसे कि आप यहाँ से पकड़ो, अब स्पीसीज कंप्राइजेस जीनस, अब जीनस फैमिली, फैमिली से आर्डर आया। अब आर्डर जो है मिलके बनाएगा क्लास, फिर क्लास आएगा आपका फैमिली, सॉरी फाइलम में, फिर आपका सबसे हायर किंगडम। और अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अभी एनसीईआरटी में लाइन मिलने वाली है आपको, ये भी ध्यान देना है। खैर जहाँ पे हैं उसके बाद पहले कर लेते हैं हम लोग। ये बोल रखा है क्लास, क्लास में क्या बोल रहा है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड आर्डर, इसमें जो रिलेटेड आर्डर हैं वो क्लास में आएंगे। जो क्लास की कैटेगरी है इसमें रिलेटेड आर्डर जो है इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे आर्डर प्राइमेटा हो गया, प्राइमेटा आर्डर है जो आर्डर प्राइमेटा से बिलोंग करता है मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। और इन तीनों जो आपके मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन हैं, ये तीनों किस क्लास से बिलोंग करते हैं? मेमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली में हम लोग भी मेमेलिया क्लास से ही बिलोंग करते हैं। विद द ऑर्डर कार्निवोरा, विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड द एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। लेकिन अगर वहीं पे हम टाइगर, कैट एंड डॉग की बात करें तो इनका जो ऑर्डर होगा वो कार्निवोरा होगा। लेकिन अगर हम मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन की बात करें तो इनका ऑर्डर प्राइमेटा होगा। बट इन दोनों जो दोनों ऑर्डर, मतलब अब मैं छः की बात करता हूँ, मतलब मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन और टाइगर, कैट, डॉग, ये छः के छः जितने छः के छः जो एनिमल हैं, इन सभी का जो क्लास है वो मैमेलिया है। सभी के सभी मैमल हैं। तो आप बोल सकते हो प्राइमेटा आर्डर जो है और जो आर्डर कार्निवोरा है, ये दोनों आर्डर का जो क्लास है वो प्राइमेटा मैमेलिया है। मतलब प्राइमेटा आर्डर का और मैमेलिया, प्राइमेटा आर्डर का और कार्निवोरा आर्डर का, इन दोनों का जो क्लास है वो मैमेलिया है। अब आ जाते हैं क्लास के बाद फाइलम पर। फाइलम में क्या दे रखा है? फाइलम में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जस्ट सिंपल सा है। फाइलम थोड़ी सी और हायर कैटेगरी हो जाएगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक द फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड एंड ए मैमल, ये आपकी हायर नेक्स्ट हायर कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम फाइलम। हम लोग पढ़ते हैं ना फाइलम, फाइलम में हम लोग कई सारे फाइलम पढ़ते हैं एनिमल के, कई सारे फाइलम जैसे कि पोरीफेरस, लेंटरेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस, कैलमिन्थेसिस, एनिलिडा, सो ऑन, ये सारे। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि जो डिफरेंट क्लासेज हैं वो मिलके बनाते हैं आपके फाइलम। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो क्लासेज होते हैं वो फाइलम में इंक्लूड होते हैं। अब ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। अब इसका जो कॉमन फीचर है किस बेसिस पे रखा जाता है किस फाइलम में, तो अगर नंबर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम है तो इसको फाइलम का डेटा में रखा जाएगा। अगर इन द केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट केस की बात करें, क्लास विद द फ्यू सिमिलर करेक्टर आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ध्यान रखना फाइलम के स्थान पे डिवीजन टर्म यूज किया जाता है जब आप किसी प्लांट की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या प्लांट के टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखते हो। तो जब जैसे एनिमल के लिए फाइलम यूज करते हो वैसे प्लांट के लिए डिवीजन यूज करोगे। और सबसे हायर कैटेगरी है किंगडम। All animal belonging to the various phylum are assigned to the highest category called the kingdom Animalia in the classification। अब यहाँ पे हम लोग आर एच बुटेकर का 5 किंगडम सिस्टम अभी जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वाले क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, और नीचे बेसिक क्लास में आप पढ़ के आ भी गए हो इसको। तो किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमलिया है, किंगडम एनिमलिया में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एनिमल का होता है। किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। ये चीज़ हो जाएगी प्लांट में प्लांट किंगडम, एनिमल में एनिमल किंगडम, सिंपल सा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नंबर ऑफ द कॉमन करेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, नंबर ऑफ द कॉमन करेक्टर, अगर आप किधर से किधर जा रहे हो
स्पीशीज टू किंगडम मूव कर रहे हो, स्पीशीज टू किंगडम मूव कर रहे हो, तो नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्पलर में भी और नीट में भी कि अगर आप स्पीशीज टू किंगडम मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो आप ध्यान रखना डिक्रीज होगा। आगे भी लाइन पूछी जा चुकी है, लोअर द टैक्स, जितना टैक्सान जितना लोअर होगा, मतलब सबसे लोअर टैक्सन कौन सा है, स्पीशीज, सबसे हाइयर टैक्सन कौन सा है, किंगडम। लोअर द टैक्सान, more are the characteristic that the members within the taxon share, higher the category, और जितनी हायर कैटेगरी होगी greater the difficulty of the determining the relationship to other taxa at the same level। तो ये बात हो गई आपकी। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कीजिए, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का की गई हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई का, मैन का, मैंगो का और वीट का। तो ये आपको टेबल मेमोराइज होनी चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं किसका, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे मैन का, फर्स्ट जो है उसका मैन का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखेंगे अगर हम, तो मैन का जो यहाँ पे चूंकि एनिमल है तो फाइलम टर्म यूज करेंगे, तो फाइलम जो हो जाएगा वो का डेटा हो जाएगा। अगर किंगडम आपको लिखना है तो किंगडम आपका एनिमेलिया हो जाएगा, ये किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा। फाइलम का डेटा, क्लास मेमेलिया, आर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनीडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, और ये है कौन, मैन। ऐसे हाउस फ्लाई का, अगर आपको चूंकि हाउस फ्लाई भी एनिमल है तो इसका भी हम फाइलम लिखेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। किंगडम आपको लिखना, किंगडम एनिमलिया ही होगा। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्कीडी और जीनस मस्का, स्पीशी डोमेस्टिका और बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। ये हाउस फ्लाई का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई। अगला अभी मैंगो चूंकि प्लांट है तो यहाँ पे आप डिवीजन टर्म यूज करोगे, यहाँ पे डिवीजन, और किंगडम आपका यहाँ पे प्लांट ही हो जाएगा। डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडॉन, ऑर्डर सेपेंडेल्स, फैमिली एनाकार्डेसी, जीनस मैंगीफेरा और स्पीशीज इंडिका, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे वीट का भी सिंपल है, किंगडम यहाँ पे प्लांट ही रहेगा, किंगडम यहाँ ये चूँकि प्लांट है तो किंगडम प्लांट ही। डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलेडॉन, ऑर्डर पोएस, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम और स्पीशीज एस्टिवम। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं नीट में आए हुए उसको हम लोग अब करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो टैक्स, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हम लोग एनसीईआरटी से डिटेल में कर लिए हैं, मतलब जितना एनसीईआरटी में था मैटर कंटेंट वो हम लोगों ने कर लिया। अब इससे जितने क्वेश्चन आए हैं नीट में उसको कर लेते हैं, खास करके 2021 से लेकर 2000 आप इतना मान के चलो 2013 से 2021 तक के जितने क्वेश्चन वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहेंगे। उसके पीछे क्वेश्चन करोगे थोड़ा सा हो सकता है एनसीईआरटी के आउटसाइड, एनसीईआरटी के आउटसाइड नहीं क्योंकि उसमें ओल्ड एनसीईआरटी थी तो थोड़ा सा कंटेंट है, आपको लग सकता है कि न्यू एनसीईआरटी में इससे नहीं है वो, ठीक है। खैर लेकिन एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन है, चलो करते हैं देखते हैं फिर पता चलेगा खुद ही। जो कुछ इधर उधर एनसीईआरटी के बाहर है उसको अलग से एनसीईआरटी में बैच जगह रहती है वहाँ पर लिख लिया जाएगा, आप लोग लिख नोट कर लेंगे ताकि वो भी आपको गलत ना हो। चलिए खैर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, रीड करिए, जस्ट एनसीईआरटी का है। मैं यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है। किस फॉर हाउस फ्लाई के लिए, हाउस फ्लाई एनिमल है मतलब एक इंसेक्ट है ये, इसका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना है। तो हाउस फ्लाई की जो फैमिली होगी वो क्या होगी, अभी जस्ट हम लोग टेबल देख के आए हैं, हाउस फ्लाई की जो फैमिली होगी वो होगी मस्कीडी। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर और क्लास ये दो ध्यान रखना, क्लास जो होगा इसका इंसेक्टा होगा, ऑर्डर जो होगा इसका डिप्टेरा होगा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो आप इसको मैच करवा लो। तो ए का जो है थर्ड मैच कर रहा है, तो थर्ड मैच कर रहा है किस किस में, ए का थर्ड मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में। अब देखते हैं बी किससे मैच कर रहा था, ऑर्डर जो है आपका इसका हो जाएगा डिप्टेरा, ऑर्डर इसका डिप्टेरा होगा। तो बी का आपका फर्स्ट मैच करा यानी कि 13 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लास इसका हो जाएगा इंसेक्टा और फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। डी का आपका कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो सही है, ये आपका
13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करते हैं, आराम से आप लोग का। ये नीट 2016 का था, फेज सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, ये है नीट 2013 का क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करिए। कॉमन करेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। ये कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूछा है कि जो कॉमन करेक्टर है टोमेटो और पोटैटो में, वो मैक्सिमम किस लेवल पे होगा, मैक्सिमम किस लेवल पे होगा। अब देखिए, अब अगर टोमेटो का आप देखोगे, टोमेटो का जो साइंटिफिक नेम होता है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है, और पोटैटो का आप जानते हो साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। तो टोमेटो और पोटैटो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये फैमिली है सोलेनेसी। सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सोलनेसी मतलब फैमिली लेवल पे इसका जो करेक्टर होगा, कॉमन करेक्टर होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो इसका फैमिली करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है कि इसका जो जीनस है, जीनस तो सेम है ही नहीं। जीनस टोमेटो का अलग है और पोटैटो का अलग है। टोमेटो का लाइकोपर्सिकम है और पोटैटो का सोलेनम है। तो जीनस तो सेम ही नहीं है। फैमिली दोनों की सेम है, तो फैमिली लेवल पे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर देखने को मिलेगा टोमेटो और पोटैटो में। ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड कामा करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ द नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो पूछा है करेक्टली नेम्ड कौन सा है, करेक्टली डिस्क्राइब्ड कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला देखते हैं। पहला मस्का डोमेस्टिका है, यानी कि हाउस फ्लाई। कॉमन हाउस लिजार्ड, नो, पहला ही गलत है। खैर गलत है, पूछा नहीं, पूछा करेक्ट पूछा है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ए प्रोटोजोवन पैथोजन काजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ द मलेरिया। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे जब ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोवंस पैथोजन्स है, और ये मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। खैर आगे देखते हैं जरा। फेलिस टाइग्रिस, इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड गिर फॉरेस्ट। तो ये फेलिस जो हो गया, ये तो आपका कैट का हो गया ना, कैट का जीनस हो गया, तो टाइगर का तो नहीं है, ये भी गलत है। ई कोलाई, फुल नेम एंड अमीबा कोलाई, नहीं, ये भी गलत है। फुल नेम में ई कोलाई का इस्चीरिया कोलाई होता है। तो ये भी गलत है। आपका सेकंड सही आ रहा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये प्रोटोजोन पैथोजन है जो कि मोस्ट इस टाइप का मलेरिया कॉज करता है। तो यही आपका करेक्ट है। बाकी जो ये जो चूँकि मेंस 2012 का क्वेश्चन है, 2012 में जो क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा है कि मिक्सिंग टाइप का, मतलब प्योर ये फर्स्ट चैप्टर से नहीं है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से भी उठा लिया गया है इसमें। तो ये हो गया। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, करेक्टली मैच देखना है हमको, पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टाइगर, टाइग्रिस सही बात है। स्पीशीज है टाइगर की, हाँ ये भी सही है। टाइगर का अगर आप बायोलॉजिकल नेम लिखोगे, यानी कि साइंटिफिक नेम लिखोगे, तो इसका होता है पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें जो पैंथेरा है टाइगर का, वो जीनस हो गया, जो टाइग्रिस हो गई स्पीशीज हो गई। तो 16 का यही करेक्ट है। ओके, BCD आपको करना है तो आप पढ़ लीजिए। कटल फिश, चलो देख लेते हैं। कटल फिश मोलस्का क्लास, कटल फिश नहीं, ये आपका मोलस्का से क्लास मोलस्का, ये गलत है। अब ह्यूमन का दिया है प्राइमेटा, फैमिली नहीं, फैमिली तो होमिनिडी होती है ना, प्राइमेटा तो नहीं होता है फैमिली, तो ये भी रूल आउट है। हाउस फ्लाई मस्का, मस्का जीनस है ना कि आर्डर है, ठीक है, ये भी रूल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब अभी एनसीईआरटी में हम लोग करके आ रहे हैं, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में थी। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, स्पीशीज आर कंसिडरेबल एज, आप स्पीशीज को कैसे देखोगे, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखोगे कि बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन देखोगे, लोएस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन देखोगे, तो इसको कैसे देखोगे। अब ये ऑप्शन कंफ्यूज करेगा आपको। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लोएस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बाकी इन दोनों में तो आप तुरंत कट कर दोगे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ए और बी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो आपकी होती है ये रियल बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज। तो 17 का ए, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। 18 नंबर, जब आपको दो ऑप्शन मिले, रियल बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन और लोवेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो आप रियल बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन मारोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यही याद करता है बस इतना,
बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, इतना याद करता है, रियल और लोवेस्ट नहीं याद करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इस टाइप का, तो आपको रियल देखना है। खैर क्वेश्चन बहुत पुराना था। अब ये है AIPMT 2021 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन करेक्टर एज कम्पेयर टू द जीनस। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, NCERT से ये पूछा है कि लेस जनरल इन करेक्टर एज कम्पेयर टू द जीनस, जीनस के कंपेयर में किस कैटेगरीज में लेस जनरल करेक्टर जो होता है, जो नंबर ऑफ द कॉमन करेक्टर होगा वो लेस होगा, कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो जीनस के हायर, जीनस से हायर कैटेगरी में आएगा उसी में होगा लेस जनरल करेक्टर। तो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, इसको आप देखोगे लेस जनरल इन करेक्टर कंपेयर टू द जीनस, तो जीनस के कंपेयर में नंबर ऑफ द जनरल करेक्टर जो है वो स्पीशीज का, स्पीस के कंपेयर में। अच्छा ओके, क्वेश्चन का अर्थ जो है थोड़ा सा अच्छे से निकालो। पूछ रहा है कि निम्नलिखित इसमें से कौन सा है ऐसा कैटेगरी है जिसमें उसके कंपेयर में जीनस का नंबर ऑफ करेक्टर लेस है। ठीक है, तो वो स्पीशीज होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का अर्थ सही से यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ द ग्रुप ऑफ, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे जरा, टैक्सॉन इज ए यूनिट ऑफ, टैक्सॉन इज ए यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, तो टैक्सॉन किसका यूनिट है, टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ द ग्रुप ऑफ द टैक्सोनॉमी। अभी सीक्वेंस बताना है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज का, तो आपको पता है कि चाहे स्पीशीज से किंगडम की तरफ चलो, चाहे किंगडम से स्पीशीज की तरफ चलो, तो क्लास के बाद फाइलम, ये तो सीक्वेंस ही गलत है पहले ही। डिवीजन के बाद क्लास, ठीक है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो अभी सही है, डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, आर्डर, जीनस, स्पीशीज। ओके, जरा सा और देखते हैं। डिवीजन के बाद क्लास, नहीं यहाँ पे सेकंड तो गलत है, सेकंड इसलिए गलत है, देखिए डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद फैमिली, आर्डर यहाँ पे कर दिया। डिवीजन के बाद क्लास, उसके बाद आर्डर होना चाहिए था, देन फैमिली होना चाहिए था, तो ये तो यहाँ भी गलत हो गया सेकंड भी। डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सही है, ये सही है, तो 20 का सी ही सही है। बाकी फाइलम, आर्डर, क्लास नहीं, यहाँ पे गलत है, क्लास पहले होना चाहिए, आर्डर बाद में होना चाहिए था, तो 20 का सी करेक्ट है। अगला नंबर 21, फाइलम टर्म किसने दिया था, तो ये मेमोराइज होना चाहिए कि किसने दिया था। खैर अब ये पूछेगा नहीं, तो इसने दिया था, तो फाइलम टर्म हेकल साहब ने दिया था, जस्ट मेमोराइज इट। 22, ग्रुप ऑफ द प्लांट आर एनिमल विद द सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, ग्रुप ऑफ द प्लांट आर एनिमल विद द सिमिलर ट्रेट ऑफ any rank called taxon. Taxon is a group of related family, group of related species, type of the living organism, taxonomic group of the any ranking। तो कोई भी रैंकिंग हो सकती है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप की कोई भी रैंकिंग हो सकती है। टैक्सॉन वो किंगडम भी हो सकता है, फाइलम भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, आर्डर भी हो सकता है, फैमिली भी। सो वट एवर, मतलब जितने भी आपके 7 मेन जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं उसमें से कोई भी टैक्सॉन हो सकता है, कोई भी टैक्सॉन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, तो स्पीशीज है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट 25 लास्ट, ये है लास्ट 25। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था, तो इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था डी कंडोले। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एनसीईआरटी का टैक्सोनॉमी गेट्स, तो ये लास्ट होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, टॉपिक नंबर 1.4 टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ द वेरियस स्पीशीज ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। ये बात बोल रहा है। अब दीज स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन। अब इस चीज़ की स्टडी करने के लिए हमको करेक्ट क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ करना पड़ेगा ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें जो हमारे पास प्लांट और एनिमल की वेरियस स्पीशीज हैं, प्लांट एनिमल की जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको हम इजीली स्टडी कर सकें, आसानी से उसकी स्टडी अध्ययन कर सकें। इसके लिए करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है।
अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी। ये दो चीज़ें, इंटेंसिव लेबोरेटरी आपकी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और उस पर प्रॉपर स्टडी भी होनी चाहिए। Collection of actual specimen of the plant and animal species is essential and is the prime source of the taxonomic studies। तो prime source of taxonomic studies के लिए क्या हो गया? प्राइम सोर्स क्या हो जाएगा टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए? जो प्लांट और जो एनिमल की स्पीशीज है उसका जो एक्चुअल स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करना। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहला, ये आप टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए पहला काम ये हो गया कि जिस भी प्लांट का एनिमल स्पीशीज की स्टडी करनी है उसका जो एक्चुअल स्पेसिमेन है उसको पहले कलेक्ट करो। दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीड एंड इसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग इन द सिस्टमेटिक। आगे बता रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए यूजफुल होगा, और स्पेसिमिन को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकें। इन सम केस स्पेसिमिन को प्रिजर्व करके रखा जाता है फ्यूचर स्टडी में। जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स में ही म्यूजियम पढ़ेंगे, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमिन को स्टोर करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस मतलब प्रिजर्वेटिव लिक्विड में रखा जाता है स्टडी के पर्पज, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ हो जाएगी, जस्ट नीचे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे भी आगे। अब आते हैं हम लोग जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं उस पर बात करते हैं। तो पहला है आपका हर्बेरियम। तो हर्बेरियम देखते हैं, हर्बेरियम से क्वेश्चन जो बनता है नेट में हर्बेरियम से क्वेश्चन पूछा भी गया है, पर इसको देख लेते हैं। हर्बेरियम, इसमें क्या करते हैं कि प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको स्टोर करते हैं। सीधा सा हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। अब प्लांट स्पेसिमेन को आप कलेक्ट करके एक हर्बेरियम की सीट होती है उस पर आप लगाओगे, फिर उसको आप क्या करोगे? डिस्क्राइब करोगे, उसको डिस्क्राइब करोगे उसी सीट के ऊपर। तो ये प्लांट के स्पेसिमेन के लिए एक्चुअली में होती है हर्बेरियम सीट या हर्बेरियम। अब इसमें पहले क्या करोगे आप? पहले आप प्लांट को ड्राई करोगे, ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन द सीट, मतलब आप सीट पे प्लांट के स्पेसिमेन को लोगे, उस पर आप उसको ड्राई प्रेस का मतलब उसको दबा दोगे, दो सीट के बिटवीन प्लांट को रख के उसको दबा दोगे। फिर उसके बाद आप उसको सुखाओगे, मतलब ड्राई करोगे सीट के बिटवीन है। फर्दर दीज सीट आर अरेंज्ड। अब इन सीटों को आप देखिए, जैसे ये आपकी हर्बेरियम दिख रही है, स्टोर हाउस ऑफ द स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन है हर्बेरियम का। ये फिगर दिख रहा है आपको, ये सारी जो फाइलें लगी हैं हर्बेरियम फाइल है, ये हर्बेरियम फाइल है, सारी की सारी हर्बेरियम फाइल की एक लाइन है। ये पूरी अलमारी में हर्बेरियम फाइल रखी है। ये हर्बेरियम की सीट दिखा रखा है, इस सीट में एक प्लांट का स्पेसिमेन है जिसको इसमें प्रेस करके और ड्राई करके इस सीट के ऊपर इसको प्रिजर्व करके रखा गया इस प्लांट स्पेसिमेन को। आप अगर यूनिवर्सिटी में या आप इंटर कॉलेज में हो या मतलब आप 11th में हो, अगर आपका स्कूल जो है अच्छा है तो वहाँ पे आपको ये बनाया जाएगा, हर्बेरियम शीट बनवाई जाएगी, तो आपको पता होगा हर्बेरियम शीट कैसे बनती है। तो यही चीज़ है। अब दीज स्पेसिमेन एलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन, मतलब आप जो भी प्लांट स्पेसिमेन लोगे हर्बेरियम शीट के ऊपर, उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मतलब उसके जो टैक्सोनॉमी के कैटेगरीज हैं 7, उस 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी लिखनी पड़ेगी, किस किंगडम से है, किस फाइलम से है, डिवीजन से, प्लांट है तो डिवीजन लिखा जाएगा, तो ये सब लिखना पड़ेगा। बिकम ए स्टोर हाउस आर रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। हर्बेरियम शीट में यही क्वेश्चन पूछा भी गया है, हर्बेरियम शीट में किस चीज़ की लेबलिंग होती है? तो हर्बेरियम शीट में हम लेबल करेंगे क्या? जो इन्फॉर्मेशन होगी प्लांट स्पेसिमेन के बारे में, इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट, किस डेट को आपने प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, किस स्थान से आपने उसको कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ द कलेक्शन, डेट ऑफ द कलेक्शन, उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम और बॉटनिकल नेम, तीनों नेम लिखना पड़ेगा, इंग्लिश नेम भी, लोकल नेम भी और बॉटनिकल नेम भी। किस फैमिली से बिलोंग करता है वो प्लांट, कलेक्टर नेम किसने कलेक्ट किया है, ये सारे डाटा जो है आपको हर्बेरियम शीट में आपको लिखने पड़ेंगे। बट हर्बेरियम शीट के ऊपर आप कहीं नहीं लिखोगे प्लांट की हाइट। यही क्वेश्चन पूछा था कि हर्बेरियम शीट में क्या चीज़ नहीं होती है, क्या चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑप्शन में दिया था आपका कि प्लेस ऑफ द कलेक्शन, लोकल नेम, कलेक्टर नेम
हाइट ऑफ द प्लांट, तो हाइट ऑफ द प्लांट जो है हर्बेरियम शीट में नहीं लिखी जाती है, ये चीज़ हर्बेरियम में नहीं लिखी जाती है, तो ये चीज़ हो जाएगा। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, तो ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज के पर्पज से ये एक टैक्सोनॉमिक एड्स हो गया हर्बेरियम। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और हर्बेरियम सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमेन के लिए होती है, एनिमल के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट स्पीसीज के लिए होती है। अब आते हैं बॉटनिकल गार्डन, सेकंड टैक्सोनॉमिक एड्स है बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है कि ये स्पेशलाइज मतलब एक नॉर्मल गार्डन होता है जो कि आप जानते हो कि एक गार्डन होता है, एक बॉटनिकल गार्डन एक स्पेशल गार्डन होता है जिसमें हम लिविंग प्लांट का कलेक्शन करते हैं। लिविंग प्लांट का कलेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ताकि हम उसका आइडेंटिफिकेशन पर्पस से, एक आइडेंटिफिकेशन पर्पस, और उस जो आप प्लांट स्पेसिमेन जो बॉटनिकल गार्डन में होगा आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज, एंड जितने भी प्लांट स्पीसीज बॉटनिकल गार्डन में रहेंगे आप उस प्लांट के ऊपर देखोगे तो उस पर लेबलिंग की रखी होती है। किस किस चीज़ की लेबलिंग करी रखी होती है प्लांट के ऊपर, एक मतलब ऐसे आप अगर बॉटनिकल गार्डन में जाओगे तो उसमें एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक आपका लोहे की प्लेट होती है, पतली सी चादर होती है, उसको कील से ठोक दिया जाता है उस प्लांट के ऊपर, फिर उसी पे आपका ये लिखा हुआ मिल जाएगा उस प्लांट का बॉटनिकल यानी कि बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम और किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये दो चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, लेबलिंग की हुई मिलेगी। अब कुछ बॉटनिकल गार्डन के नाम जैसे क्यों इंग्लैंड में है, फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, इंडिया में ही है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी आपका इंडिया में ही है। तो 3 बॉटनिकल गार्डन आपको याद रखने हैं। एक तो फेमस बॉटनिकल गार्डन जो आपका इंग्लैंड में है, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है क्यू, उसका नाम है। और अपने इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो कि हावड़ा पे, इंडिया में हावड़ा में है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, इसको शॉर्ट में बोल सकते हो आप, ये आपका लखनऊ में है। तो ये हो गया आपके बॉटनिकल गार्डन। अब अगला जो है टैक्सोनॉमिक एड्स म्यूजियम। म्यूजियम में अच्छा, ये जो आपका बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम है ये एक्चुअली सिर्फ प्लांट स्पेसिमेन के लिए है, मतलब प्लांट स्पीसीज के लिए है दोनों अर्थ। अब जो म्यूजियम है ये दोनों के लिए है, प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके रखा जाता है म्यूजियम में और एनिमल को भी स्टोर करके रखा जाता है, एनिमल स्पेसिमेन को भी स्टोर करके रखा जाता है। तो जो आपका बायोलॉजिकल म्यूजियम होता है वो जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज द स्कूल एंड द कॉलेज में आपको म्यूजियम मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे म्यूजियम। और म्यूजियम में प्लांट को प्रिजर्व करके और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो भी प्लांट या एनिमल की स्पेसिमेन है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं किसी में, एक कंटेनर में या किसी जार में, एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में। एक्चुअली प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन फॉर्मेलिन होता है वो। तो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में हम प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को किसी जार में, किसी कंटेनर में प्रिजर्व करके रख देते हैं फॉर किसके लिए, स्टडी के लिए। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ए ड्राई स्पेसिमेन। प्लांट एनिमल स्पेसिमेन के अलावा इंसेक्ट को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, लेकिन इंसेक्ट को प्रिजर्व करके ना कंटेनर में, ना जार में, बॉक्स में, एक बॉक्स में रखा जाता है। आफ्टर द कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, 3 चीज़ें। आप इंसेक्ट को क्या करोगे, पहले तो कलेक्ट करोगे, सिंपल सा है, फिर उसको किल करोगे, फिर उसको पिन मतलब बॉक्स के अंदर उसको आप पिनिंग करके रखोगे, बॉक्स के अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में ही रखोगे। लेकिन ऐसे लार्ज एनिमल लाइक द बर्ड और मैमल को भी रखा जाता है। बर्ड और मैमल को भी आप प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखोगे म्यूजियम में। म्यूजियम ऑफन हैव ए कलेक्शन ऑफ द स्केलेटन, एनिमल का स्केलेटन भी आपको देखने को मिल जाएगा म्यूजियम में। तो म्यूजियम में कुल मिला के कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल का, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल का जो स्पेसिमेन होता है उसको कलेक्ट करके प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है, प्रिजर्व करके किस पर्पज से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान क्या रखना है कि म्यूजियम जो है ये ऐसा टैक्सोनॉमिक एड है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों स्पेसिमेन रखे जाते हैं, दोनों स्पेसिमेन रखे जाते हैं। और जब भी अभी में जो ऊपर पढ़ा है बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम, वो सिर्फ प्लांट के लिए था, एनिमल के लिए नहीं था। अब अगला ये जूलॉजिकल पार्क, ये सिर्फ एनिमल के लिए है, जूलॉजिकल पार्क प्लांट के लिए नहीं है। अच्छा पहले फिगर आप देख लो, कुछ जूलॉजिकल पार्क के आपका ये चारों फिगर दिखा रखा जूलॉजिकल पार्क के कुछ एनसीईआरटी ने। तो ये हो गया आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में कुछ खास है भी नहीं, जूलॉजिकल पार्क में बस आपका एनिमल,
जूलॉजिकल पार्क में जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है अंडर द ह्यूमन केयर और विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। ह्यूमन केयर के मतलब जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ह्यूमन केयर के अंडर में उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है ताकि उस एनिमल का जो फूड हैबिटेट है, जो उनका एनिमल का बिहेवियर है, इसको समझा जा सके। जितने भी एनिमल हैं, ऑल एनिमल इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल। जितने भी एनिमल जू में हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है हर एक कंडीशन, जो उनको नेचुरल हैबिटेट में जो कंडीशन उसकी होती है वो हर एक पॉसिबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। ये चीज़ हो जाएगी। चिल्ड्रन लव द विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड द जू। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जूलॉजिकल पार्क सबको पसंद आता है, सब लोग घूमते भी हैं जूलॉजिकल पार्क में जाके, एंजॉय भी करते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन उसका मेन अगर साइंटिफिक पर्पस से देखा जाए तो जूलॉजिकल पार्क इसलिए होता है जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके फूड हैबिटेट और बिहेवियर को लर्न करने के लिए जूलॉजिकल पार्क होता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एंजॉय करने के लिए तो जूलॉजिकल पार्क आप घूमो, एनिमल को देख के उसके थोड़ा सा अच्छा तो लगता ही लगेगा ही। चलो की आपका नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैट से की एक अपना अलग अगला जो टैक्सोनॉमी कैट्स है इस पहले तो किस पर्पस से है, तो की यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। ये स्टेटमेंट नीट में आ चुका है, पूछता है क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का जो विच आर द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उसमें एक क्वेश्चन आया था। जो की होता है वो की किस पर्पज के लिए है, की इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट और एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। की बेस्ड होता है किस पे, की बेस्ड होता है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पे, की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। और की पेयर में होता है, की अकर जनरली अकर इन पेयर, जिसको कपलेट बोला जाता है। हर एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है कि की किस पर बेस्ड होता है, की बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, और ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पेयर में होता है जिसको बोलते हैं कपलेट। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, दीज रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस इफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। ईच स्टेटमेंट की के जितने भी स्टेटमेंट हैं, ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड द लीड। अगर पूछा जाए व्हाट इज द लीड तो आप बताओगे ईच स्टेटमेंट इन की कॉल्ड द लीड। सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी सच एज द फैमिली जीनस एंड स्पीशीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। ये पूछा जा चुका है कि नेचर की का कैसा होता है, तो की जो होता है एनालिटिकल नेचर का होता है, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो की टैक्सोनॉमिक एड्स की जितनी भी लाइनें, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन के आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ और टैक्सोनॉमिक एड दे रखे हैं जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटालॉग यूज आर सम अदर मीन्स ऑफ रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो इसमें भी वही स्पेसिमेन का जो डिस्क्रिप्शन है, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है, वो रखा जाता है ताकि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिमेन का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो सके। फ्लोरा किसके लिए होता है, फ्लोरा आपका प्लांट के लिए होता है। वहीं पे फौना एक होता है, फौना एनिमल के लिए होता है। फ्लोरा में क्या होता है कि जो प्लांट स्पेसिमेन है उनका एक्चुअल हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब जो प्लांट का हैबिटेट है और जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्लोरा में होता है, फ्लोरा में होता है। अब दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। अगला जो है मैनुअल है। मैनुअल सीधी से आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। मैनुअल यूजफुल इन द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। तो अगर मैनुअल की बात करते हैं तो मैनुअल में इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए होती है, जो प्लांट जो स्पीशीज है, स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीशीज के लिए होती है। और मोनोग्राफ में एक किसी एक टैक्सान की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सान ये मोनोग्राफ में होती है। तो अगर मोनोग्राफ की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन बताओगे, सच दैट ऐसे याद करना है। मैनुअल की बात करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। फ्लोरा की बात करेंगे तो इसमें प्लांट का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन
इस डिस्क्राइब रहता है। तो ये कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स और हो गए। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, और ये चैप्टर अब खत्म है। समरी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। अब टैक्सोनॉमिक एड्स से जो नीट में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस लाइन से क्वेश्चन आए, ये भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैचिंग टाइप का है। इधर आपको टैक्सोनॉमिक एड्स दे रखे हैं और फिर इधर उसके बारे में दे रखा है, तो आप मैच कराओ जरा। हर्बेरियम के बारे में जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आए। हर्बेरियम प्लांट स्पेसिमेन जो होता है उसको ड्राई करके प्रेस करके रखा जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर। तो ये आपका आ जाएगा हर्बेरियम थर्ड। हर्बेरियम में क्या किया जाता है, प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रेस करके एक शीट में रखा जाता है प्लांट स्पेसिमेन को। तो ए का थर्ड किस में है, बी में और डी में है, तो ए बी और डी में से सही होगा। की बात करते हैं अगर, तो की भी अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रखे हैं कि की में क्या होता है। ये भी ध्यान रखना कि एक बुकलेट है, एक बुकलेट होती है। इसमें क्या होता है कि लिस्ट ऑफ द करेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस टैक्सा। तो ये हो गया आपका फोर्थ। म्यूजियम में भी जस्ट हम एनसीईआरटी में देखें, म्यूजियम जो होता है वो जू मतलब एनिमल के लिए होता है। एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है अंडर द ह्यूमन केयर में। और किस पर्पज से, ताकि हम जो एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उनके फूड हैबिटेट और बिहेवियर को लर्न कर सकें। तो इसका ऑप्शन कौन सा आपका कौन सा मैच आ जाएगा, म्यूजियम का। अच्छा, म्यूजियम की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो म्यूजियम में सिंपल सा, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्ट तो है नहीं, ये सी वाला म्यूजियम है ना। म्यूजियम में आपका प्लांट और एनिमल दोनों स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। तो ये आपका इट इज प्लेस्ड हैविंग द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। तो सी का फर्स्ट आपका आ जाएगा, और बचा डी, डी का सेकंड बन जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 26 का। 27 पूछा है कि लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, हर्बेरियम शीट में क्या चीज़ लेबलिंग नहीं होती है, कौन सी चीज़ लेबलिंग नहीं होती है, हाइट ऑफ द प्लांट। बाकी सब होते हैं कलेक्शन डेट, कलेक्टर नेम और लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 27 का डी आ जाएगा। 28 कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा है, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है। तो म्यूजियम प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का फोटोग्राफ कलेक्ट किया जाता है, नहीं फोटोग्राफ नहीं, उस पूरे स्पेसिमेन प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को ही प्रिजर्व करके प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो पहला ही आपका सही नहीं है, तो 28 का एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी सी डी भी चेक कर लेते हैं कि एक टैक्सोनॉमिक एड से सही बात है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनी स्पेसिमेन, ये सही है। हर्बेरियम जो फाइल होती है उसमें प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये भी सही है। बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, यस। बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट ही होते हैं, लिविंग प्लांट स्टडी के पर्पज से होते हैं। तो 28 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। 29 ये आपका है, अभी तो नीट 2013 के बाद अभी सीधे सीधे यहाँ पे हमको 2005 में पूछा गया, और यही है आपका लास्ट क्वेश्चन टैक्सोनॉमिक एड्स से। 3 ही क्वेश्चन थे, खैर कोई नहीं, चलो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है बॉटनिकल गार्डन के लिए, देख लीजिए। बॉटनिकल गार्डन में जस्ट हम लोग इन स्टडी में देख के आ रखे हैं। दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर ए रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व द ट्रॉपिकल। देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन, तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि एनसीईआरटी का आउटसाइड है, बट एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, और इसमें भी है। आप अगर देखते हैं, दे अलाउ एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। थोड़ा सा इस चैप्टर से नहीं होके जब आप 12th में जाओगे इकोलॉजी पढ़ोगे, वहाँ पे एक चैप्टर होता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहाँ पे आपको बताया गया है एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन और इंस्टीट्यूटिव कंजर्वेशन। तो वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन में आता है, एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म, ये हो जाएगा आपका, इसका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बॉटनिकल गार्डन का। खैर जब 12th का डायरेक्ट पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो ये हो गया आपका द लिविंग वर्ड चैप्टर एंड। ओके, थैंक यू।